हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कहा था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सारे चैप्टर पे डिटेल में वीडियो लाएंगे। आपको हर सप्ताह एक वीडियो देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलो आते हैं पॉइंट पे। फेयर वैल्यू गैप क्या है और ये कैसे बनता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस हमेशा सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक दिशा में इतनी तेजी से मूव करता है कि उसके बीच की कुछ जगहें खाली रह जाती, यानी वहां पर खरीदार और बेचने वालों की संख्या असंतुलित होती है। दोनों के बीच संतुलन नहीं बैठ पाता। इसी खाली जगह को ही फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट एक कैंडल से दूसरी कैंडल तक अचानक तेज मूव करता है और बीच में जो प्राइस लेवल होना चाहिए था वहां पर ट्रेडिंग नहीं हो पाती। इसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम इसे 3 कैंडल के पैटर्न में देखें। फेयर वैल्यू गैप ज्यादातर 3 कैंडल से मिलकर बनता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले एक कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद एक लंबी तेज कैंडल बनेगी और फिर तीसरी कैंडल बनेगी। अब अगर बीच वाली कैंडल के बॉडी और शैडो में इतना तेज मूव हुआ कि पहले वाली और तीसरी कैंडल के बीच एक गैप बन गया, तो वही गैप एफईजी कहलाता है। मान लीजिए मार्केट 100 रुपये से 120 रुपये तक एक ही कैंडल में चला गया और उसके पहले की कैंडल 95 से 100 के बीच थी, जबकि तीसरी कैंडल 120 से 125 के बीच बनी। अब यहाँ पर 100 से 120 का जो हिस्सा है उस पर मार्केट ने ट्रेडिंग नहीं की, यही हिस्सा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। एफईजी का मतलब है कि उस लेवल पर खरीदार और विक्रेता संतुलित नहीं थे। मतलब वहां पर या तो खरीदार बहुत ज्यादा थे और विक्रेता कम, या फिर विक्रेता बहुत ज्यादा थे और खरीदार कम। असंतुलन के कारण मार्केट वहां की कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाया। ट्रेडर्स एफईजी को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि मार्केट अक्सर इन गैप को भरने वापस आता है। यह एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करता है। मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर भागा और बीच में एफईजी छोड़ दिया, तो संभावना है कि बाद में प्राइस वापस नीचे आए और उस गैप को फिल करे। फेयर वैल्यू गैप 2 तरह के हो सकते हैं, एक है बुलिश एफईजी और दूसरा है बेरिश एफईजी। बुलिश एफईजी तब बनता है जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है और बीच में खाली जगह छोड़ देता है। वहीं बेरिश एफईजी तब बनता है जब प्राइस तेजी से नीचे गिरता है और बीच में गैप छोड़ देता है। परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप तब जाता है जब 3 कैंडल के बीच का गैप बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, यानी दूसरी कैंडल इतनी तेज हो कि उसकी वॉल्यूम और बॉडी से पहले और तीसरी कैंडल को जोड़ते समय एक स्पष्ट खाली जगह बने। अगर बीच वाली कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा है और उसकी लंबाई बाकी कैंडल से बड़ी है तो यह एफईजी और भी मजबूत माना जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट वहां पर बहुत तेजी से असंतुलन में गया था और वह लेवल बाद में कीमत को खींचकर वापस ला सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्टॉक में पहले कैंडल 200-205 बनी, फिर दूसरी कैंडल अचानक 205 से सीधा 230 तक भाग गई और उसके बाद तीसरी कैंडल 230-235 का बनी। अब यहाँ पर 205 से 230 के बीच का लेवल फेयर वैल्यू गैप है। जब मार्केट वापस आएगा तो 205 से 230 के बीच का यह जोन एक महत्वपूर्ण लेवल की तरह काम करेगा। अगर यह बुलिश एफईजी है तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है और फिर ऊपर भाग सकता है। वहीं अगर यह बेरिश एफईजी है तो प्राइस इस लेवल पर आकर रुक सकता है और फिर नीचे गिर सकता है। फेयर वैल्यू गैप को समझने का सबसे अच्छा तरीका है चार्ट पर खुद प्रैक्टिस करना। अगर आप 15 मिनट, 1 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट खोलकर देखें तो आपको बार बार एफईजी दिखाई देंगे। कई बार छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत सारे एफईजी दिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब काम करे। बड़े टाइम फ्रेम पर बने एफईजी ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं क्योंकि उनमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। एफईजी का उपयोग प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए करते हैं। जब भी प्राइस एफईजी पर लौटता है तो वह जगह उनके लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। अगर आप बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस नीचे आते आते किसी बुलिश एफईजी को भरता है तो आप वहां से खरीदारी करने का सोच सकते हैं। वहीं अगर आप बेरिश ट्रेंड में हैं और प्राइस ऊपर जाते जाते किसी बेरिश एफईजी को भरता है तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। इस तरह फेयर वैल्यू गैप मार्केट में छुपे हुए मौके दिखाता है जिन्हें स्मार्ट मनी ट्रेड करके बड़े मुनाफे कमाती है। फेयर वैल्यू गैप असंतुलन की स्थिति है। यह आमतौर पर 3 कैंडल से बनता है। बुलिश और बेरिश दोनों तरह के एफईजी होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के एफईजी ज्यादा मजबूत होते हैं। मार्केट अक्सर एफईजी को भरने वापस आता है। ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट के लिए यह एक महत्वपूर्ण टूल है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप को
चार्ट में कैसे पहचाने, चलो जानते हैं। ट्रेडिंग चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप को पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से कैंडल को देखना आना चाहिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये FIGI हमेशा 3 कैंडल से मिलकर बनता है। जब मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे भागता है और बीच में प्राइस का कुछ हिस्सा खाली छूट जाता है, वही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। चार्ट पर देखें तो आपको 3 कैंडल की सीरीज मिलेगी, पहली कैंडल, फिर बीच में एक बड़ी कैंडल और उसके बाद तीसरी कैंडल। अब अगर पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते तो उनके बीच जो खाली जगह है वही फेयर वैल्यू गैप है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहली कैंडल 100 से 105 के बीच बनी, फिर दूसरी कैंडल अचानक 105 से 120 तक भाग गई और तीसरी कैंडल 120 से 125 बनी। अब 105 से 120 तक का जो जोन खाली रह गया वही फेयर वैल्यू गैप है। चार्ट पर FIGI को पहचानने के लिए सबसे पहले आप उन कैंडल को खोजिए जिनमें असामान्य मूवमेंट हो, यानी अचानक बहुत बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल बने। यह कैंडल ही असंतुलन की निशानी होती है। बुलिश FIGI तब दिखेगा जब बीच वाली बड़ी हरी कैंडल ऊपर भागे और तीसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के हाई से ऊपर हो। वही बेरिश FIGI तब बनेगा जब बीच वाली बड़ी लाल कैंडल नीचे गिरे और तीसरी कैंडल का हाई पहली कैंडल के लो से नीचे हो। चार्ट पर इसे और आसान बनाने के लिए आप 3 कैंडल को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। अगर बीच में कोई गैप दिखे, इम्बैलेंस क्रिएट हो जिसे प्राइस ने टच नहीं किया, तो वही फेयर वैल्यू गैप है। बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा, 4 घंटा या डेली चार्ट पर बने FIGI ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें वॉल्यूम और मूवमेंट दोनों मजबूत होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर बने FIGI अक्सर छोटे छोटे ट्रैप को हो सकते हैं। FIGI को पहचानने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या मार्केट बाद में उस लेवल पर वापस आता है। ज्यादातर बार प्राइस उस गैप को भरने की कोशिश करता है, इसलिए जब भी आपको चार्ट पर 3 कैंडल के बीच खाली स्पेस दिखे उसे नोट कर लें। फेयर वैल्यू गैप की सही पहचान करने के लिए अभ्यास जरूरी है। रोज चार्ट खोलकर देखें वहां पर 3 कैंडल से गैप बन रहा है और मार्केट ने उस लेवल पर वापस आकर कैसा रिएक्शन दिया। इस तरह आप चार्ट में FIGI को आसानी से पहचान सकते हैं। हमेशा 3 कैंडल का पैटर्न देखें, बीच वाली कैंडल बड़ी और तेज मूव वाली हो, पहली और तीसरी कैंडल के बीच गैप बने। बुलिश और बेरिश FIGI को अलग अलग समझें। बड़े टाइम फ्रेम पर बने FIGI पर ज्यादा भरोसा करें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कैसे लें। सबसे पहले जब आप चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप पहचान लेते हैं तो अगला कदम यह समझना होता है कि उस पर ट्रेड कैसे लिया जाए। ट्रेड लेने के लिए यह जरूरी है कि आप ट्रेंड की दिशा को देखें। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड में है और आपको बुलिश FIGI दिख रहा है तो वहां से खरीदारी की योजना बनानी चाहिए। वहीं अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड में है और बेरिश FIGI बन रहा है तो वहां से बेचने की सोच सकते हैं। मान लीजिए मार्केट 100 से 120 तक भागा और बीच में 105 से 115 का FIGI बन गया। अब अगर मार्केट ऊपर की दिशा में चल रहा है तो जैसे ही प्राइस वापस आकर 105 और 115 के बीच पहुंचेगा तो यह हमारे लिए खरीदने का मौका होगा। इसका कारण यह है कि मार्केट अक्सर इन गैप्स को भरने लौटता है और फिर अपनी असली दिशा में चलता है। एंट्री लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक प्राइस उस FIGI में वापस न आ जाए। कई बार नए ट्रेडर्स बिना इंतजार के एंट्री कर लेते हैं और मार्केट उल्टी दिशा में चला जाता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस हमेशा गैप के नीचे या ऊपर लगाना चाहिए। अगर आप बुलिश FIGI में खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस गैप के नीचे लगाएं और अगर बेरिश FIGI में सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस गैप के ऊपर लगाएं। इससे आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। टारगेट तय करते समय आप पिछले हाई या लो को आधार बना सकते हैं। अगर आप बुलिश FIGI से खरीद रहे हैं तो टारगेट पिछले हाई या अगले रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। वहीं अगर आप बेरिश FIGI से बेच रहे हैं तो टारगेट पिछले लो या अगले सपोर्ट तक रख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर बने FIGI ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, इसलिए नए ट्रेडर्स को उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पर बने FIGI जल्दी टूट सकते हैं और फेक सिग्नल दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि FIGI खुद से कोई जादुई जगह नहीं है। यह तभी काम करेगा जब आप ट्रेंड, स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन को भी साथ में देखें। कई बार प्राइस FIGI तक आता है और वहां से उल्टा भी जा सकता है, इसलिए कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। उदाहरण के लिए अगर बुलिश FIGI में प्राइस वापस आता है और वहां से एक मजबूत हरी कैंडल बनती है तो यह आपके लिए एंट्री का सिग्नल है। वहीं बेरिश FIGI में लाल कैंडल की कंफर्मेशन देखकर एंट्री कर सकते हैं। पहले ट्रेंड की दिशा देखें, FIGI को पहचानें और उसके भरने का इंतजार करें। प्राइस FIGI में लौटे तभी एंट्री लें। स्टॉप लॉस गैप के नीचे या ऊपर लगाएं। टारगेट पिछले हाई लो पर रखें। बड़े टाइम फ्रेम के FIGI पर ज्यादा भरोसा करें। हमेशा कंफर्मेशन कैंडल देखकर ही एंट्री करें। हमारा अगला चैप्टर है फेयर वैल्यू गैप पे कब ट्रेड लें और कब ट्रेड नहीं लें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि FIGI हमेशा हर जगह काम नहीं करता। आपको वैलिड और इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप को पहचानना होगा, तभी प्रॉफिट बनेगा। हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा वैलिड और इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। अब चलते हैं पॉइंट पे।
अगर मार्केट एक मजबूत ट्रेंड में है और उस ट्रेंड की दिशा में कोई एफईजी बनता है तो वहां पर ट्रेड लेना सही रहता है। जैसे अगर बुलिश ट्रेंड में है और प्राइस नीचे आकर बुलिश एफईजी को भरता है तो वहां से खरीदारी की जा सकती। दूसरी बात, अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है और ऊपर जाते समय बेरिश एफईजी बनता है तो जैसे ही प्राइस उस लेवल पर लौटे वहां से सेल का मौका मिल सकता है। यानी ट्रेंड की दिशा में बने एफईजी पर ही ज्यादा भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट साइडवे या रेंज में चल रहा है और उस दौरान छोटे छोटे एफईजी बनते हैं तो वहां पर ट्रेड लेना रिस्की होता है, क्योंकि ऐसे समय में मार्केट बार बार ऊपर नीचे जाकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। एफईजी पर ट्रेड तब तक न लें जब वह बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर बना हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम वाले गैप जल्दी भर भी जाते हैं और फेक भी होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा या 4 घंटे पर बने एफईजी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इसके अलावा अगर प्राइस पहले ही कई बार उस एफईजी को टेस्ट कर चुका है तो वहां पर नया ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लेवल कमजोर हो जाते हैं और फिर उसका असर कम हो जाता है। संक्षेप में एफईजी पर ट्रेड तभी लें जब वह ट्रेंड की दिशा में बने, बड़े टाइम फ्रेम पर दिखे और अगर मार्केट रेंज में हो, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर गैप बने हो या लेवल पहले ही कई बार टेस्ट हो चुका हो तो वहां ट्रेड से बचना चाहिए। हमारा अगला चैप्टर है फेयर वैल्यू गैप को फिल करने की संभावना कितनी होती है और इसमें कितना समय लगता है। फेयर वैल्यू गैप को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यह कब और कितनी जल्दी भरेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर फेयर वैल्यू गैप का भरना निश्चित नहीं होता, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है कि अधिकतर गैप समय के साथ भरने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब मार्केट में किसी बड़ी ताकत जैसे संस्थागत निवेशक या बैंकों की एंट्री होती है तब अचानक कीमत बहुत तेजी से ऊपर या नीचे भागती है और बीच में एक खालीपन यानी गैप रह जाता है। यह गैप अक्सर एक असंतुलन का संकेत देता है जिसे मार्केट संतुलित करने की कोशिश करता है। इसी कारण कहा जाता है कि फेयर वैल्यू गैप भरने की संभावना काफी अधिक होती है, खासकर अगर वह गैप महत्वपूर्ण जोन पर बना हो। समय की बात करें तो कोई तय अवधि नहीं होती, कभी कभी गैप उसी दिन या अगले दिन भर जाता है, कभी यह हफ्तों या महीनों तक खाली रह सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर बने गैप ज्यादातर जल्दी भर जाते हैं क्योंकि वहाँ रिटेल और छोटे निवेशकों की गतिविधियां ज्यादा होती है। वहीं बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली, वीकली या मंथली चार्ट पर बने गैप को भरने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ संस्थागत ताकतें धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड करती है। अक्सर ट्रेडर यह गलती करते हैं कि हर फेयर वैल्यू गैप को तुरंत भरने की उम्मीद कर लेते हैं, जबकि सच यह है कि गैप भरने से पहले मार्केट कई बार ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है। कभी कभी गैप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है और प्राइस वहां से रिवर्स होकर फिर से आगे बढ़ जाती है। इसलिए ट्रेडर को यह ध्यान रखना चाहिए कि गैप भरने की संभावना तो मजबूत है, लेकिन उसके टाइमिंग का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि गैप भरने की संभावना 70 से 80% तक मानी जा सकती है, लेकिन समय कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है। असली समझ यह है कि मार्केट कब उस संतुलन को संतुलित करना चाहेगा। जब लिक्विडिटी की जरूरत होगी या इंस्टीट्यूशनल ट्रैप बनाना होगा तभी प्राइस गैप की तरफ लौटेगा। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो धैर्य रखकर सही कंफर्मेशन का इंतजार करे, न कि केवल इस उम्मीद में कि बिना प्लान के एंट्री कर ले कि गैप तुरंत भर जाएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप की क्या भूमिका होती है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हो तो पहले हमारे चैनल जीपीएम ट्रेडर में जाकर वीडियो देख लें। स्मार्ट मनी पे डिटेल में वीडियो बनाए हैं। अब चैप्टर पे बात करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह हमें यह समझाने का संकेत देता है कि मार्केट में संस्थागत निवेशकों यानी स्मार्ट मनी ने कब और कहां अपनी एंट्री या एग्जिट की है। जब बड़े निवेशक अचानक भारी मात्रा में ऑर्डर डालते हैं तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे मूव करता है और उस दौरान कुछ कैंडल के बीच एक खाली जगह रह जाती है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यह गैप दर्शाता है कि उस स्तर पर मार्केट का संतुलन बिगड़ गया था और वहाँ अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है। यही कारण है कि एसएमसी में फेयर वैल्यू गैप को लिक्विडिटी एरिया या इम्बैलेंस जोन भी कहा जाता है। ट्रेडर्स के लिए यह गैप एक संकेत के रूप में होता है। मार्केट भविष्य में कभी न कभी वहां वापस आ सकता है, क्योंकि संस्थागत निवेशक हमेशा कोशिश करते हैं कि प्राइस को बैलेंस जोन में लाया जाए। एसएमसी की रणनीतियों में फेयर वैल्यू गैप का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह किया जाता है। अगर अपट्रेंड में कोई गैप बना है तो संभावना होती है कि प्राइस नीचे आकर उस गैप को भरे और फिर से ऊपर की ओर मूव करे। वहीं डाउन ट्रेंड में बने गैप को प्राइस ऊपर जाकर भरता है और उसके बाद गिरावट जारी रख सकता है। इस तरह यह ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट के लिए स्पष्ट पॉइंट्स देता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक रिटेल ट्रेडर्स फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकता है ताकि लगातार प्रॉफिट कमा सके। एक रिटेल ट्रेडर के लिए फेयर वैल्यू गैप का सही उपयोग करना तभी मुमकिन है जब वह इसे केवल एक पैटर्न की
तरह न देखकर पूरे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़े। सबसे पहले रिटेल ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप सिर्फ तभी महत्व रखता है जब वह किसी बड़े ट्रेंड या फिर किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के पास बना हो। अगर ट्रेडर हर छोटे गैप को पकड़ने की कोशिश करेगा तो अक्सर स्टॉप लॉस हिट होगा और नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि वह केवल क्लीन और स्ट्रॉन्ग गैप पर ध्यान दे। दूसरा कदम है गैप के साथ टाइम फ्रेम का चुनाव। छोटे टाइम फ्रेम पर बने फेयर वैल्यू गैप अक्सर जल्दी भर जाते हैं, लेकिन इनसे शोर भी बहुत मिलता है। वहीं बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट पर बने गैप ज्यादा भरोसेमंद होते हैं और वहां से प्राइस में बड़ा मूव भी निकल सकता है। इसलिए रिटेल ट्रेडर को बड़े टाइम फ्रेम पर बने फेयर वैल्यू गैप को प्राथमिकता देनी चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम को केवल एंट्री और एग्जिट कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, रिटेल ट्रेडर को यह ध्यान रखना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए सिर्फ गैप देखकर एंट्री नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ यह देखना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर किस दिशा में है, क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया उसके आसपास मौजूद है और क्या प्राइस वहां से रिवर्स होने का संकेत दे रहा है। अगर इस सब का मेल होता है तभी गैप से ट्रेड लेना सुरक्षित होता है। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना चाहिए। कई रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि फेयर वैल्यू गैप 100% भरता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। कभी कभी मार्केट लंबे समय तक गैप को छुए बिना आगे बढ़ जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अनिवार्य है और हर ट्रेड पर केवल छोटी पूंजी ही लगानी चाहिए। अगर एक रिटेल ट्रेडर्स धैर्य के साथ सही टाइम फ्रेम चुने, गैप को मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिलाकर देखे और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करे तो वह लगातार प्रॉफिट बना सकता है। असली कुंजी यह है कि वह गैप को एक अवसर की तरह देखे, न कि अंधाधुंध नियम की तरह। यही समझ एक साधारण रिटेल ट्रेडर को धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर ले जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो आप कमेंट करके जरूर बताएं।